नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कुछ दिनों से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जो ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, आप कह सकते हैं धीरे धीरे करके ये कंपनी 800 की तरफ मुड़ रही है। हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में मतलब कि एक प्रेशर क्रिएट होने के कारण सेलिंग भी कर सकते। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करना किया है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, कोई भी रिसेंट में न्यूज़ आपको आए या ना आए, लेकिन कुछ पुरानी न्यूज़ों को अगर मैं बात करूं तो उसको भी अपने फोकस पे रखना है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि ऑल टाइम हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी लगभग 60% डाउन है। तो हो सकता है किसी भी समय इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो मेरे पॉइंट्स रहेगा उसको मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हालांकि तो बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आगे टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे जो मतलब कि मेन रीजन अपने को देखने को मिल रहा है। क्या इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आज के दिन 865 रुपये के आसपास हाई लगाने के बाद 840 के आसपास कंपनी चली गई और आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में मतलब कि जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके ऊपर जाने के बाद कंपनी जो है कि डायरेक्ट सडनली जो है कि अचानक से गिरावट दर्ज कर दिया, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट हो। तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए कंपनी खराब नहीं है। कंपनी का एक लो पी है, हाई डिविडेंड यील्ड है, मतलब 1% 1.25% के आसपास डिविडेंड भी पे कर देती है। लेकिन ये एक रिस्की कंपनी, रिस्की क्यों है दोस्तों? देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का मतलब कि एक प्रकार से मोनोपोली तो नहीं कर सकते, फिर भी ये कंपनी जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है, जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, उस हिसाब से मोनोपोली नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े क्लाइंट्स सभी अच्छे हैं दोस्तों, बिजनेस कंपनी का खराब नहीं। लेकिन यही जो आपको वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है ना, कैसा कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया, लेकिन अचानक से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए रिस्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 15%, 5 दिन की बात करें तो लगभग 7 से 8% इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 18% ये कंपनी गिर चुकी है। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा, जो रिसेंट का कंपनी का हाई है 30% के आसपास अभी तक इस कंपनी ने गिरावट दर्ज कर दिया है। वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों तो वही जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा हायर से। एक साल में इस कंपनी लगभग 40% का रिटर्न बना के दी और 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी 2200% का रिटर्न बना के दे रही है। और खास बात क्या है दोस्तों कि अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 60% के आसपास अभी तक, मतलब एग्जैक्ट अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो 60% के ऊपर ये कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक मतलब जिस टाइम पे तेजी देखने को मिलती है, एक तरफा तेजी भी देखने को मिलती है। और एक खास बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटा मोटा आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, देखिए किसी भी टाइम तेजी आने के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, इस चीज़ को आपको एकदम नोट करके चलना है। हो सकता है कल के दिन, परसों के दिन, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में तेजी देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले देखिए, ये जो छोटी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, अगर इसको हायर से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30% निकल के आएगा। वापिस आप इस छोटे से गिरावट को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला भी 30% निकल के आएगा। देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप डेस्कटॉप पे या किसी पे स्क्रीन पे करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और ये वाला जो सेम गिरावट देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसको भी कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि 30 से 33% कंपनी डाउन है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, इस स्टॉक में एक सडनली तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे पॉइंट से ऐसा भी नहीं दोस्तों, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है कि सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन, सबसे पहला गुड न्यूज़ की आप इसको, मतलब देखिए हम टेक्निकली बात तो करते नहीं है, लेकिन जो इस स्टॉक में कुछ समय के बाद तेजी देखने को मिलती है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये चैनल ही जो कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो मैं ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ कि जिस स्टॉक में आपने मान लीजिए कि हायर पे बाइंग किया और फिर वो स्टॉक इन द केस नहीं चला, गिरावट दर्ज हो जाए, तो उसको भी आपको होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि देखिए स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी एक अच्छी कंपनी दोस्तों। हाँ, ये कि रिस्की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के वैल्यूम की बात करूँ तो इस स्टॉक में मतलब देखिए वैल्यूम बहुत ज़्यादा तो बनते नहीं है, फिर भी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो भी ये शेयर ट्रेड होते हैं। ऐसे में 50% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया जाता है। कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ 24 जुलाई को देखने को मिलेगा 1300, एक्चुअल में कंपनी 2200 के आसपास भी गई थी। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ खास देखिए, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, 4 मार्च को ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसी अनाउंसमेंट में अगर आप कई सारे देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा न दिखे, पुरानी न्यूज़ हो। लेकिन आपसे बता देते कंपनी ने रिसेंट में
किसके साथ? ट्रू कॉलर के साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया था। हालांकि जिसको भी डिटेल्स न्यूज़ चाहिए दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उससे मैं न्यूज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। उसमें दोस्तों कंपनी ने ट्रू कॉलर के साथ जो कि एग्रीमेंट किया था, और ट्रू कॉलर भी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाता है। सेकेंड, जो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर जो मतलब कि जो ट्राई है दोस्तों, ट्राई की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो की पर्सन है उसको भी कंपनी ने हायर किया है। तो आने वाले समय इस कंपनी में ग्रोथ ही देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से जो भी लेटेस्ट मतलब देखिए दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपसे बताएं बहुत सारे लोग क्या है कि बोर होते हैं। उसके कारण हमने आपको बता दिया कि ट्राई के की पर्सन को भी जो कंपनी ने हायर किया था, ट्रू कॉलर के साथ एग्रीमेंट किया, और कंपनी जितने भी बड़े बैंक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो दोस्तों, सबका मतलब देखा जाए तो सब लोग इस कंपनी के क्लाइंट्स है। एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। उस हिसाब से आने वाले समय में ये कंपनी देखिए होता क्या है दोस्तों, कि अभी जो मतलब कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है वो भी कोई ऐसा इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि जो कि आप अपने ढंग से जो कि मनमानी चार्ज करेंगे या कुछ भी करेंगे। मतलब ये भी देखा है तो गवर्नमेंट के दायरे में आता है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी 800 रुपये तक आ सकती है। हालांकि इससे नीचे जाती है तो कंपनी देखिए दोस्तों ये इसीलिए जानी जाती है, मतलब इसमें गिरावट भी एक हेल्दी देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ऐसे में अगर तेज़ी की बात करें तो जल्द से जल्द कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी। चलिए, तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।